भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन न भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। वेद जानना, अहम मैं, समतीतानि अतीत, वर्तमानानि वर्तमान, च तथा अर्जुन अर्जुन, भविष्यानि भविष्य, च भी भूतानि सभी जीवित प्राणी, माम मैं, तू परंतु वेद जानता है, न कश्चन कोई नहीं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन न भविष्यानि च भूतानि मम तू वेद न कश्चन। अनुवाद: हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी जीवित प्राणियों को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इस श्लोक में भगवान घोषणा करते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता। हम में से अधिकांश लोग ये भी भूल जाते हैं कि कुछ घंटे पहले हम क्या सोच रहे थे, जबकि ईश्वर सर्वज्ञ है। वो ब्रह्मांड की प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा के जीवन भर और उनके अनंत जन्मों से लेकर अब तक के कार्यों, शब्दों और यहाँ तक कि विचारों को याद रखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है। भगवान प्रत्येक आत्मा के संचित कर्म या कर्मों के भंडार का रिकॉर्ड अनंत जन्मों तक बनाए रखते हैं, क्योंकि कर्म के नियम के राज्यपाल के रूप में वह आत्माओं को न्याय देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। हालांकि हम अपनी सीमित बुद्धि से सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं जान सकते। उनकी अनंत महिमा, वैभव, ऊर्जा, गुण और विस्तार हमारी अपर्याप्त बुद्धि की समझ से परे हैं। वैदिक शास्त्र कहते हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यास्य ज्ञानमयम तपः मुंडकोपनिषद 1.1.9 V25। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वज्ञ है, उनकी तपस्या में ज्ञान समाहित है। नैषा तर्केन मतिरापनया कठोपनिषद 1.2.9 V26। ईश्वर हमारे बौद्धिक तर्क के दायरे से परे है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से तैत्तिरीय उपनिषद 2.9.1 V27। ईश्वर को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, नहीं हमारा मन उसे समझ सकता है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, माता हमारा असुनाही सयानी, रामायण V28। भगवान का विश्लेषण तर्कों द्वारा नहीं किया जा सकता या शब्दों, मन और बुद्धि द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। केवल ईश्वर ही स्वयं को जानता है। हालांकि यदि उन्हें कोई योग्य आत्मा मिल जाती है तो वे उस भाग्यशाली आत्मा पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं और फिर ईश्वर की दिव्य बुद्धि से आत्मा को ईश्वर का ज्ञान हो जाता है। अतः ईश्वर की कृपा से ही कोई ईश्वर को जान सकता है। हमारी भौतिक बुद्धि में उसे अन्यथा जानने की क्षमता नहीं है। ईश्वर की कृपा की अवधारणा पर 10.11 और 18.56 में फिर से विस्तार से चर्चा की गई है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 27। इच्छा द्वेष स्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष घृणा समुत्थेन उत्पन्न होता है, द्वंद्व द्वैत का, मोहिना भ्रम से, भरत अर्जुन भारत के वंशज, सर्व सभी, भूतानी जीवित प्राणी, सम्मोहम ब्रह्म में, सार्जित जन्म से, यान्ति प्रवेश करे, परंतप अर्जुन शत्रुओं पर विजय पाने वाले। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्व भूतानी सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अनुवाद: हे भरत के वंशज, इच्छा और घृणा के द्वंद्व भ्रम से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं के विजेता, भौतिक जगत के सभी जीवित प्राणी इनसे भ्रमित हैं। पिछले श्लोक में अपनी सर्वज्ञता की झलक देने के बाद श्री कृष्ण अब उस विषय पर वापस जाते हैं जिसे उन्होंने पहले दुनिया में द्वंद्व के बारे में बताया था। सुख और कष्ट, खुशी और दुख, गर्मी और सर्दी, रात और दिन आदि ये सभी द्वंद्व जोड़े में मौजूद हैं। ये द्वंद्व जीवन के अनुभवों का अभिन्न अंग है। हालांकि जीवन में सबसे भ्रामक द्वंद्व जन्म और मृत्यु है। किसी के जीवन का क्षेत्र जन्म और मृत्यु के दो छोरों के बीच मौजूद है। जिस क्षण एक जीवित प्राणी का जन्म होता है उसी क्षण से मृत्यु अपरिहार्य है और फिर अगला जन्म होता है।
हमारी भौतिक बुद्धि का मानना है कि सांसारिक सुख हमें खुशी और तृप्ति देंगे। इसलिए भौतिक चेतना में जबकि हम अनुकूल अनुभवों की इच्छा रखते हैं, हम अप्रिय अनुभवों से घृणा करते हैं। यद्यपि आकर्षण और द्वेष इन द्वंद्वों के अंतर्निहित गुण नहीं हैं, वे हमारी अज्ञानता के कारण विकसित होते हैं। हमारी बुद्धि यह नहीं समझती कि भौतिक रूप से सुखदायक स्थितियां केवल हमारे भौतिक भ्रम को बढ़ाएंगी। इस प्रकार ये हमें विश्वास दिलाता है कि दर्द हमारे लिए हानिकारक है। हालांकि प्रतिकूलताओं में हमारे मन से उस भौतिक भ्रम को दूर करने और हमारी आत्मा को ऊपर उठाने की क्षमता होती है। हमारी अज्ञानता ही हमारे भ्रमों का मूल कारण है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति इन द्वंद्वों को ईश्वर की रचना के अविभाज्य पहलुओं के रूप में स्वीकार करता है और पसंद नापसंद, आकर्षण और घृणा आदि से ऊपर उठ जाता है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 28 येषा त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माद्रिव्रता। येषा त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। येषाम किसका तू परंतु अंतगतम पुनर्तः नष्ट पापम पाप जनानाम व्यक्तियों का पुण्य पवित्र कर्मनाम गतिविधियां ते वे द्वंद्वों का मोह भ्रम निर्मुक्त से मुक्त भजन्ते पूजा माम दृढ़ व्रत दृढ़ संकल्प के साथ। येषा त्वंगत गतम पापम जना पुण्य कर्मण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मम दृष्ट व्रत। अनुवाद लेकिन जिन व्यक्तियों के पाप पवित्र गतिविधियों में संलग्न होकर नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी आराधना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन आत्माओं ने अपने मन को घृणा और इच्छा के द्वंद्व से मुक्त कर लिया है, वे अटल निश्चय के साथ उनकी पूजा करते हैं। वे न तो भौतिक संसार में सुख की तलाश करते हैं और न ही दर्द से घृणा महसूस करते हैं। वे सांसारिक सुखों में लिप्त होते समय सतर्क रहते हैं, क्योंकि इससे उनकी आत्मा फिर से भ्रमित हो सकती है। इससे पहले श्लोक 2.69 में श्री कृष्ण ने कहा था, अज्ञानी जिसे रात मानते हैं, बुद्धिमान उसे दिन मानते हैं। ऐसे भक्त जो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, प्रतिकूलताओं को आध्यात्मिक विकास और त्याग के अवसर के रूप में देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29 जरामरण मोक्षाय माश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्। सरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न अध्यात्म कर्म चाखिलम्। सरा बुढ़ापे से मरण और मृत्यु मोक्षाय मुक्ति के लिए माम में आश्रित्य आश्रय ले यतन्ति प्रयास करे तू कौन ते वे ब्रह्म ब्रह्म तत्व विदु जानना कृत्स्नम सब कुछ अध्यात्मम व्यक्तिगत स्वकर्म कर्म कर्म च तथा अखिलम संपूर्ण। सरा मरण मोक्षय मम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम। अनुवाद जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास करते हुए मेरी शरण लेते हैं, वे ब्रह्म व्यक्तिगत स्व और कर्म के पूरे क्षेत्र को जानते हैं। श्री कृष्ण ने पहले श्लोक 7.26 में कहा था कि कोई भी अपनी बुद्धि के बल से ईश्वर को नहीं जान सकता। हालांकि इस श्लोक में वह कहते हैं कि ईश्वर को जाना जा सकता है केवल उसकी कृपा के आधार पर। जो भक्त उनके प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, उन्हें उनकी दिव्य कृपा प्राप्त होती है। कठोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधाया न बहुना श्रुतेन मे वैश्वृणुते तेन लभ्यस्तस्य एष आत्मा विवृणुतनुम स्वम 1.2.23 V29। ईश्वर को न तो आध्यात्मिक प्रवचनों से, न बुद्धि से और न ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सुनने से जाना जा सकता है। जब वह किसी पर अपनी कृपा करता है, तभी वह भाग्यशाली आत्मा उसे जान पाती है। वेद कहते हैं, एकस्मिन् विद्यते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति V30। यदि आप ईश्वर को जानते हैं तो आप सब कुछ जान लेंगे। हालांकि कुछ आध्यात्मिक साधक आत्मज्ञान या स्वयं के ज्ञान को मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। ये ज्ञान के सागर में केवल एक छोटी सी बूंद है, जो ब्रह्म ज्ञान या भगवान का ज्ञान है। केवल एक बूंद को जानकर कोई व्यक्ति समुद्र की विशालता, गहराई या शक्ति को नहीं समझ सकता। इसलिए आत्मज्ञान किसी भी तरह से ब्रह्म ज्ञान के बराबर नहीं हो सकता। हालांकि ये पूर्णता की ओर एक शुरुआती बिंदु हो सकता है। वेदों के अनुसार पूर्ण ज्ञान है ईश्वर का ज्ञान। यदि आप ईश्वर को जानते हैं तो उससे जुड़ी हर चीज भी प्रकट हो जाता है और आपकी सारी अज्ञानता गायब हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उनकी शरण लेते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और उनकी दिव्य कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान या स्वयं का ज्ञान और कर्म क्षेत्र के पूरे क्षेत्र या कर्म के दिव्य नियम प्राप्त होते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 30
साधिभूतिदेव मा साधिज्ञ च ये विदु प्रयाण का लिपि चमाते विदुर्युक्चेतस 30। साधिभूतिदेव माम साधिज्ञ च ये विदु प्रयाण काले पिचमाते विदुर्युक्चेत्स। स अधिभूत पदार्थ के क्षेत्र का नियामक सिद्धांत, अधिदेवम दिव्य देवताओं का नियामक सिद्धांत, माम मैं, स अध्यज्ञम सभी यज्ञ कार्यों के भगवान का नियामक सिद्धांत, च तथा तू कौन, विदु जानना, प्रयाण मृत्यु का, काले उस समय, अपि सम च तथा, माम मैं, ते वे विदु जानना, युक्चेत्स मेरी पूर्ण चेतना में। साधिभूतिदेव मम साध्य ज्ञान च ये विदु प्रयाण काले पीच मम ते विदुर युक्चेत्स। अनुवाद बीजी 7.30। जो लोग मुझे अधिभूत पदार्थ का क्षेत्र और अधिदेव आकाशीय देवता के शासी सिद्धांत के रूप में और अध्यज्ञ सभी यज्ञ प्रदर्शनों के भगवान के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं मेरे प्रति पूर्ण चेतना में है मृत्यु के समय। टीका। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि जो प्रबुद्ध आत्माएं उन्हें जानती हैं, वे वास्तव में उनके प्रति समर्पित हैं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के समय भी वे उनके प्रति पूर्ण चेतना में हैं। ऐसे सच्चे भक्त उनके दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय भी कोई भगवान को कैसे याद कर सकता है। कहा जाता है कि मौत एक बहुत ही दर्दनाक यात्रा होती है, जिसकी तुलना एक ही समय में 2000 बिच्छुओं के काटने से की जा सकती है। इतना भीषण दर्द किसी भी सामान्य इंसान की सहन शक्ति से परे है। एक व्यक्ति चेतना खो देता है, अंत से बहुत पहले ही मन और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता। भगवान को याद करने का सवाल ही कहाँ है। फिर वे ऐसा कैसे करते हैं? जिन प्रबुद्ध प्राणियों ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पण से भरे रहते हैं। उनका मन और बुद्धि सभी समर्पित होते हैं और केवल उन्हीं से जुड़े होते हैं। इस प्रकार मृत्यु के समय भी उनका शरीर सुख और दुख से परे होता है। उनकी आत्मा भौतिक स्तर पर विलाप और लालसा से पूरी तरह से अलग हो गई है, क्योंकि वह अब शारीरिक चेतना में नहीं है। श्री कृष्ण ने अगले अध्याय में अधिभूत, अधिदेव और अध्यज्ञ शब्दों की व्याख्या की है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।